सूर्यास्त होने वाला है। हाँ हाँ क्यों नहीं, सूर्यास्त होने वाला है। अब देख देख बादल कितने जोरों से उमड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि बहुत जोरों की बारिश होने वाली है। और अभी तक हमारी हाँ बहन प्रिया चमन से वापस नहीं आई थी। अरे चमन, आप इसमें घबरा रहे हैं इतना क्यों? अरे कोई घबराने की बात है? अरे आपकी बहन है प्रिया हो। हाँ हाँ मंत्री जी, आप घबरा रहे हैं। जानता है, अगर किसी जवान भाई की जवान बहन घर से किसी काम से बाहर जाए तो उस भाई के ऊपर क्या बीतती है ये तू नहीं जानता। नहीं घबराइए नहीं, वो आपकी बहन है। हाँ तो इस तरह क्या कहे कि बारिश होने के कारण और इस शाम होने के कारण हो सकता है कि आपकी बहन प्रिया अपनी सहेली के साथ अपने सहेली के घर पे चली गई हो। प्यारे लाल, आओ हम थोड़ी देर बैठकर प्रिया के आने का इंतजार करते हैं। क्यों नहीं? और उसके बाद उसके ना आने पर हम उसका पता लगाने चलेंगे। आओ। जाने के बाद रामचंद्र, ये पसीना नहीं है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कितने जोरों से मौसम खराब है, बारिश हो रही थी। प्रिया, मैंने थोड़ा के एक बार नहीं कई बार समझाया था। हाँ भैया, कि चमन जाने के बाद अपना दिल बहलाने के बाद शाम आने से पहले हवेली वापस आ जाना। भैया आप कहना क्या चाहते हो? लेकिन समय का ध्यान दिया है? हाँ भैया। और प्रिया बहन तू कहाँ है जो आई आधी रात और भीग रही थी तू कहाँ हुई है जो बरसात। और भीग रही थी तू कहाँ हुई है जो बरसात। लौट रही थी चमन से होने लगी बरसात। लौट रही थी चमन से होने लगी बरसात, इसलिए देरी हुई जो आई आधी रात। इसीलिए देरी हुई जो आई आधी रात। मैं रास्ते से लौट रही थी, रास्ते में पानी बरसने लगा भैया, इसीलिए मैं लेट हो गई। हे प्रिया, और
ये तेरे सर पर वो मेरे ये? भैया ये कैसे चोट है? और लहू बह रहा सर से तेरे, लगी है कैसी चोट। लहू बह रहा सर से तेरे, लगी है कैसी चोटी। और सांप बतलाए दे, करो नहीं तो भैया भैया ये मेरे चोट नहीं लगा है भैया, नहीं ये लहू बह रहा है। मैं आपको सब कुछ साफ साफ बताती हूँ भैया। अरे बोल। सुनिए। अरे हमने तो माफ करो भैया मुझे, मेरी सभी कसूर। अरे बोल तुझे बोल। माफ करो भैया मुझे, मेरी सभी कसूर। लहू नहीं ये बह रहा, ये तो है संगूर। लहू नहीं ये बह रहा, ये तो है भैया ये लहू नहीं है भैया, ये तो मेरे मांग का सिंदूर है भैया। ये सिंदूर, ये सिंदूर मांग में सजाना कोई बच्चों का खेल नहीं है रे, कोई बच्चों का खेल नहीं। ए, क्या है भैया? ये तूने भूल की है। जोड़ कर हाथ बिनती करूं मैं फिर, जोड़ कर हाथ बिनती करूं मैं फिर। आज मंदिर में शादी रचाली बिरन, आज मंदिर में शादी। राजमाता का बेटा प्रीतम उनका नाम है। प्रीतम राजमाता का बेटा प्रीतम उनका नाम है। शादी उनसे रचा ली है तुम्हारी बहन। शादी उनसे रचा ली है तुम्हारी बहन। जोड़ कर हाथ विनती कर, अरे हाय भगवान कैसा है। अरे हराम जादे, बरसों का लाड प्यार चंद मिनट में तूने भुला दिया क्या? और हाय
भगवान कैसा अरे सुनाया सखों ने हाय भगवान हाय भगवान कैसा सुनाया सखों ने तू तो निकली अरे नागन बहन तू तो भैया भैया मांग का से दूर पहुंच रहा है। मैंने कोई गलती तो नहीं किया है ना। भैया। ये मांग का से दूर पहुंच रहा है और अपना दिल से प्रीतम करना भुला दे नहीं भैया, भुला दे। ऐसा नहीं हो सकता है। मैं प्रीतम को नहीं भूल सकती हूँ और ये अपने मांग का सिंदूर तो मैं हरगिज नहीं पोछूंगी भैया, नहीं पोछूंगी। भैया तूने अपना फैसला सुना दिया भैया लेकिन फैसला क्या है भैया? अब मेरा फैसला सुन ले। अगर तू अपने मांग का सिंदूर नहीं पोछती और दिल से प्रीतम को नहीं भुलाती तो आज के बाद ये तेरे भैया का ये दरवाजा तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। चल यहाँ से, ऐसा मत करो भैया, दफा हो जा। मुझे घर से मत निकालो। आराम से तूने जो हमारे मान सम्मान में धब्बा लगाया है, ये धब्बा मैं तेरे खून से धोऊंगा रे, तेरे खून से। आज तक तूने हमारी वफादारी देखी, लेकिन आज के बाद प्रीतम सिंह तो हमारी गद्दारी देखेगा। कसम से तेरे सब परिवार का अगर विनाश नहीं कर दिया तो ठाकुर होने का मतलब है क्या? आओ मेरे साथ। याद रखना, अब बहुत कमीना आदमी हूं। बहुत कमीना आदमी, और अभी हमारा कमीनापन देखा कहाँ है? देखते जाओ, देखने के लिए रात भी बाकी है और हमारे दिल की बात भी बाकी है। देखते जाओ, खेल में तो अब मजा आएगा। मेरे भैया ने मुझे मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊंगी भगवान, मुझे कौन सहारा देगा? आज मैं क्या देख रहा हूँ कि प्रिया
जंगल में बैठकर अकेली रो रही है, आखिर बात क्या हो सकती है? और तुम्हारी देख करे हालत जिगर ये थर थर आया है। तुम्हारी देख कर हालत जिगर ये थर थर आया है। अरे बताओ बताओ कुछ प्रिया मुझको समझ में मेरे न आया है। क्या बात है प्रिया, जो तुम इस जंगल में बैठ कर अकेली रो रहे हो, आखिर बात क्या है? बताओ क्या तुम्हें प्रीतम दिखे ना अब किनारा है। बताओ क्या तुम्हें प्रीतम दिखे ना अब किनारा है। और हमारी शादी को सुनना भैया को गंवारा है। खड़ी दो राह पर अब किधर जाऊं प्रीतम। खड़ी दो राह पर अब किधर जाऊं प्रीतम। इसीलिए भैया ने मुझे घर से निकाला। प्रिया, प्रीतम, इस शादी को लेकर हमारे भैया नाराज हैं, इसीलिए मुझे मार कर घर से बाहर निकाल दिया। मैं कहाँ जाऊंगी प्रीतम? प्रिया मेरी बात को ध्यान से सुनना प्रिया। प्रीत सच्ची निभाई है तुमने प्रिया, साथ मैं छोड़ सकता तुम्हारा नहीं। मैं बना कर कुटी तुम्हें को रखूं यहाँ, घर को अपने तुम जाना दोबारा नहीं। मैं बना कर कुटी तुमको। आप जैसा कहेंगे स्वीकार है। आपकी बात से ना इनकार है। इस जंगल में रहकर गुजारा करूं, छोड़ना नैया हमारी नमजधार। जंगल में रहकर गुजारा करूं। प्रिया तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए इसी जंगल में कुटी बनाऊंगा और तुम इसी कुटी में रहना, अपने घर नहीं जाना। मैं तुमसे मिलने बार बार आता रहूंगा। ठीक है प्रीतम जी, प्रिया आपकी बात से मुझे कोई इतराज नहीं है। प्रिया दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, लेकिन मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। हमारा तुम्हारा प्यार सलामत था, प्यार सलामत है
और प्यार सलामत हमेशा रहेगा प्रिया। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। चेहरा कमल है, बात गजल है, खुशबू जैसी तू चंचल है। मेरा बदन है संगे मलमल, तू एक जिंदा ताजमहल है। उतरी है तू आसमान से, तुझसे जहां में न कोई हो। अरे कसो बाबा बाप लागी। बाप नहीं, तुम हमारे ससुर आजा लगो। ये कहो कि बाबा मैं पालनी करता हूँ। है चेला, तुम तो जानता है अच्छे ढंग से। अरे मैं कोई और नहीं हूँ, मैं कोई और नहीं हूँ, वही सेनापत नरसिंह नरसिंह जो आज मैंने मिर्जापुर छोड़कर जौनपुर गया था। तो ये तंत्र मंत्र हासिल करके फिर हमने मिर्जापुर वापस आ गया रे, वापस। और तुम जानता है कि मेरे पास एक औलाद है, मेरे पास एक औलाद है जिसका नाम है, अभी बेटा नहीं बेटी है, जिसका नाम है शिवांशी। अभी तक मेरे पास नहीं आई। ओहो, अरे कसो बाबा तुरी बिटिया खा। क्या हुआ मेरी बेटी को, क्या हुआ? आज 2-3 दिन हो गया हमका दिखान नहीं है। तो ऐसा बोल नारी, ऐसा बोल। हम अपनी बेटी का इंतजार करेंगे, उसके बाद हम बातें बाद में करूंगा। आवे तो बाबा। वो चले जाओ, देखिए अंदर मत रखो, नहीं तो हम निकाल लेंगे जेब से। हाँ क्या रहा है? नमस्ते पिताजी। नमस्ते
बेटी नमस्ते। अरे क्या बातें है, बोल। पिताजी, हाँ हाँ। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे हमारी बेटी, तुम शौक से कहो, क्या कहना चाहती हो? अरे तो इजाजत पिताजी मुझे समय से तो इजाजत पिताजी मुझे समय से तो इजाजत पिताजी मुझे समय से जाने ही तय स्कूल तैयारी हूँ मैं। बोले चलो सत्या। जी हाँ पिताजी, मैं शौक से जाओ, शौक से जाओ, ये हमारा आशीर्वाद है बेटी, शौक से जाओ। पिताजी, मैं और कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो, कहो। करुणामी रोशन पिताजी हमारे करुणामी रोशन पिताजी हमारे करुणामी रोशन पिताजी हमारे गाड़ी के इंटर पास पिताजी हमारे। अरे वाह बेटी वाह, अरे जंग में मेरा नाम करोगी रोशन, और इंटर पास करके तब मेरे पास आ गया। जी पिताजी। जाओ, ये हमारा आशीर्वाद है कि इंटर पास करके तब वापस आना। चलिए ठीक है पिताजी, मैं चलती हूँ वरना लेट हो जाऊंगी। जाओ बेटी जाओ। ठीक है पिताजी। बाय बाय। है चलवा, देखा हमारी बेटी को। बाबा, बोल। अब तक तुहार बिटिया पास हो जाए। हराम चौदे पास रहे तो खाद हो जाएगी। ये कहो कि मेरी बेटी इंटर पास करके तब मेरे पास आ गया। ए बाबा, बाबा, भाई एक बात कही गुस्साया न तो। क्या कहना चाहता है, साफ से कहो। पहले कहा कि ना गुस्सा। अच्छा चल, मैं तेरी बात मान लिया, मैं गुस्से में नहीं होऊंगा। बाबा कुछ भी होए, भाई माने के परी कि तुहार बिटिया बाबा करे लायक होई। क्या कर रहे हैं, क्या करने लायक? यार शादी भी है। शादी विवाह का नाम पहले लिया कर। फालतू पेल के बाहर। हाँ? जानता है ना कि हम जरा दूसरे किस्म के हैं। हम जानते ही बाबा तू दूसरे का बात है। बोल। भाई बिटिया तुहार सयान हो गया है। हाँ हाँ। कतौ अच्छा से लड़का देखबे, घर दुआर देखबे। अरे क्यों नहीं, अच्छा लड़का देखूंगा, अच्छा परिवार देखूंगा, अच्छा संस्कार देखूंगा, और ऐसा लड़का देखूंगा कि मेरे बेटे के काबिल हो। हाँ? बाबा, बोल। ए बाबा, बोल रे बोल। हमरे घर दुआर नहीं बा। ये तो मैं जानता हूँ। हाँ, हमरे घर दुआर नहीं बा। हाँ। का बाबा तुरी बिटिया का हम पसंद आऊ। हराम चढ़ने वाला, हमारी बेटी तुम जैसे लोगों को, तुम जैसे लोग हमारी बेटी का बूट साफ करते हैं। बूट खाओ। बूट
बाबा और एक चीज तो भूलिन गवागा, बतावा जौने खातिर तू अपन पेशाब बदले आ। पेशाब नहीं साले पोशाक, वरना हम जौने खातिर पोशाक बदले हा, हाँ इच्छाधारी नाग नागिन खातिर। क्यों रहे? इच्छाधारी नाग नागिन के चक्कर में ई रूप बनाए है। बाबा यहाँ से चला जाए, सबसे पहला काम इच्छाधारी नाग नागिन का पकड़ा जाए। क्यों नहीं रे, क्यों नहीं? लेकिन ये बाबा बोल, हमारी एक शर्तिया है। कौन सी शर्त है? शर्तिया है कि हम तोहरे साथे कब चला, इच्छाधारी नाग का आप पकड़ गया। क्यों नहीं चला? भाई नाग का हम ना पकड़ा, हमें मालूम है री, हमें मालूम है। इच्छाधारी नाग का पकड़ गया। हाँ हाँ, अब नागिन का हम पकड़ा। अरे वाह चला वाह, तो हमरा चला रे हमरा। पापा ये बने क्यों? कि जौने दिन इच्छाधारी नागिन का हम पाई गए, तो ओकरे बाबा हम पहले चुम्मा ले। नागिन के चुम्मा तुम लेगा? अगर शायद नागिन चुम्मा ले लिया तो? काहे के मतलब नागिन के हम चुम्मा ले तो कौनो बात नहीं। हाँ रे, नागिन हमरे चुम्मा ले तो हम निपुर जाबे। चलवा कौनो जरूरत तो नहीं है। मेरी बात सुन, इन झाड़ियों जो दिखाई दे रहा है, इन झाड़ियों से गुजरते हुए और वो जो पहाड़ियां दिखाई दे रहा है, गुजरते हुए चल। नागिन का हमें पता लगाना है और मुझे मणि की जरूरत है। मणि बस बाबा आपका वो बोल कई मड़ी मिल मुझे मणि मिल जाएगी तो मैं एक दिन इस मिर्जापुर का समाना बनूंगा और है राजमाता दुर्गावती और मंत्री रवेर सिंह। याद रखना, मैं अपने अपमानों का बदला चुकाने के लिए तेरे राज में भंग करने के लिए आ रहा हूं रे। तेरे राज रियासत को भंग कर दूंगा। अगर ऐसा नहीं किया तो तांत्रिक नहीं। इशार मिर्गा जौने मुंह से पहुंचत वही मुंह से था कि हमको का बताई नहीं। सारी रास्ता भी रास्ता जात रहा है, और कौनो डंपर वाला था कि चढ़ा के साथ ठीक है। चला बाबा, तू तो इच्छाधारी नाग नागिन के चक्कर में पड़ा, हमका कौनो जरूरत नहीं आए का वो हमका नाग नागिन के चक्कर में पड़ गई। बाबा इच्छाधारी नाग नागिन के चक्कर में है, हम जानता हम चक्कर में ही, लेकिन हम बाबा के बिटिया के चक्कर। नागराज, आपको तो मालूम है कि आज पूर्णिमा की रात है और हमारा तुम्हारा मिलन पहाड़ी के पीछे होता है। नागराज देखो ना, मैं एक नागिन से मनुष्य के रूप में आ गई हूँ। नागराज आप भी आओ ना। नागराज देखो ना, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। कितने दिनों के बाद दिहियाई सजना
अब हमसे ना सही जाए जुदाई आई सजनी रात। चंदा प्यासे तारे प्यासे प्यासी रात सुहानी कहीं अधूरी रह ना जाए अपनी प्रेम कहानी सजी से ये सुहानी मस्तानी आई सजना रात चंदा प्यासा तारे प्यासे प्यासे रात सुहानी कहीं अधूरी रह ना जाए अपनी प्रेम कहानी सजी से जे सुहानी मस्तानी आई सजनी रात। बहुत दिनों के बाद आई आज पूर्णिमा रात कहो तो मैं कह दूं अभी अपने दिल की बात। प्यारी पिया कह दीजिए अपने दिल की बात जाने क्या दिल बीच है जिया मेरा घबरा। हमारे मन में क्या है सुनिए हमारी बात। क्या बात है महाराज? तो झूम कर नाचो आवो मेरे साथ में देखते रहते हैं तुमको मेरे नयन आके
बाहों में मेरी समा जाइए आके आके बाहों में मेरी समा जाइए मस्त में मस्त हो मैं मेरी जान नागराज, मैं तो तुम्हारे बाहों में कब के समा जाती है नागराज, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो रही, इसलिए मैं आपसे दूर भाग रही हूँ। क्या बात है? देखिए नागराज, ये बात सब लोग के सामने नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि अकेले में। मतलब कोई गुप्त बात है? जी, वो भी तुम्हारे कानों में बताऊंगी। बताइए। इधर आइए। कोई बात नहीं, चलिए हम लोग शंकर भोले बाबा शिव की मंदिर की तरफ चलते हैं। चलिए नागराज। चलिए नागराज। तूने प्यार की बीन बजाई, मैं दौड़ी चली आई, मैं भागी चली आई हूँ। तूने दिल से जो मुझको बुलाया, तूने दिल से जो मुझको बुलाया, मैं दौड़ा चला आया, मैं भागा चला आया हूँ। सारा सारा दिन तेरी याद सताए, रातों को नींद लगाए हो। आजा तुझे बीने मैं अपनी बना लूं, अपने लबों से लगा लूं। तू मुझे देखे, मैं तुझे देखूं, आंखों में ऐसे बसा लूं, वो तूने ऐसी जो लगन लगाई, तूने ऐसी जो लगन लगाई, मैं दौड़ी चली आई, मैं भागी चली आई। वाह, बतावा नागिन कितनी खूबसूरत है। तब साला हमार नागिन के कहे चुम्मा लेक विचार ना कर। कौनो बात नहीं, आज तो नागिन चल हमका नागिन क्या रे? नागिन के चुम्मा चुम्मा चू 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 चू। अरे नागरा, हमका ना काटा तो का हम अपन दूध पिया हूँ। इनको हम ना काटे, हमको अपना दूध पिलाएंगे। कई लीटर दे थे घर मालिक गाय है भैंस है। ऐसा बोल कि नागराज मुझे मत काटो, मैं तुम्हें लाकर दूध पिलाऊंगा। देखो क्या कह रहे हैं भैया जी, जाओ। कहा था नागराज को दूध न पिया वो, कहा था नागराज खातिर शिवा के फार्म से कि मुर्गा लावा,
एक बोतल दारू ला के पिया हुआ। 50 रुपया में कौन बोतल दारू हुआ 50 रुपये में बिका दिया। सुन मेरी बात, उनसे डीएल भैया से कह दो फार्म पे जाकर मिल लेना। फार्म पर डीएल भैया आए के फार्म पर मिलिया, अइया ना मिली है। मान लिया अगर नागराज न मिल पाए फार्म पे तो नागराज के अम्मा मिली है। क्या बताओ, आज काफी दिन हो गया जब से कुटी बनाकर प्रिया को वहां पर रखा हूं, आज तक हमारी मुलाकात नहीं हुई। आज मैं जा रहा हूं, प्रिया से मुलाकात करूंगा और 2-4 मीठी मीठी बातें करूंगा। या भगवान, 1 साल का दिन बीत गया और मेरे स्वामी जी मुझे देखने भी नहीं आए कि प्रिया जंगल में कैसे रह रही होगी, कुछ खा रही है या नहीं खा रही है। क्या बताऊं मालिक, मेरे गोद में एक बच्चा भी है, मैं इस बच्चे को कहां से लाकर दूध पिलाऊं मालिक, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कितना प्यार से बैठी है। अरे प्रिया, ओ प्रिया, ये मैं क्या देख रहा हूँ प्रिया? क्या हुआ स्वामी जी? अरे मृगननी मृगलोचनी दिलबर मानिका, मृगननी मृगलोचनी दिलबर मानिगार, और किसका है ये लाडला जिसको रही दुलार। प्रिया, स्वामी जी, किसका आप लाल ये है? कैसी बात कर रहे हो? अरे किसका लाल है जिसे बहुत प्यार से दुला रहे हो, कि बताओ तो सही। बता रहे हो, सुनिए। बतलाती हूँ आपसे क्यों होते हैरान। बतलाती हूँ आपसे क्यों होते हैरान। ये बेटा है आपका, सच लीजिएगा। स्वामी जी, प्रिया, ये आपका ही बेटा है, आप 1 साल बाद लौट कर आए हो, इसलिए आपको थोड़ा डाउट हो रहा है। ये मेरा बेटा है। जी हाँ स्वामी। मेरी बात सुनो प्रिया, क्या कहा ये है मुन्ना मेरा, मुझ
मुझको जद खुशी माँ पारा दिया, और दिया है खुशी मुझको भगवान ने, है दिया है खुशी मुझको भगवान ने, ये बुढ़ापी का मेरे सहारा दिया, और दिया है खुशी मुझको भगवान। स्वामी जी, अगर ऐसी बात है प्रिया, तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो प्रिया, बोल। लेके मुन्ने को जाओ महल के दरमियान, इसका पालन करना स्वामी तुम प्यार से, राजमाता दयालु बहुत है बड़ी, राजमाता दयालु बहुत है बड़ी, आपसे प्यार भी नीति है बस मेरी, राजमाता दयालु प्रिया, क्या कह रही हो तुम? हाँ स्वामी जी, मैं सच कह रही हूँ। मेरी एक बात समझ नहीं आ रही क्या? कि अगर राजमाता के पास ये मुन्ना लेके जाऊंगा और राजमाता पूछेंगी ये मुन्ना किसका है, तो मैं क्या जवाब दूंगा, बोल। अरे स्वामी जी, इसमें चिंता करने की क्या बात है? क्यों ना चिंता करो? राजमाता अगर आपसे पूछती है कि बेटा ये मुन्ना आपने कहाँ पाया है, तो राजमाता से कह देना कि माँ मैं जंगल में शिकार करने गया था, उसी जंगल में इस बच्चे को रोता हुआ पाया है। ठीक है प्रिया, लाओ मेरे मुन्ने को मुझे दो। ये लो स्वामी जी। प्रिया, मैं मुन्ने को लेकर राजमाता के पास जा रहा हूँ, और अपना ख्याल रखना प्रिया। अच्छा स्वामी जी। ठीक है प्रिया, मैं जा रहा हूँ। वाह स्वामी जी, इसी मुन्ने के सहारे मैं जंगल में अपना जीवन बिताती थी, लेकिन आज इस बच्चे को आज रात दरबार लेकर जा रहे हो, मेरा दिन रात कैसे बीतेगा मालिक, कैसे बीतेगा? जा जान जा जान गई के तना पानी में बड़ा पहचान गई, जा जान जा जान गई। जान जा जान गई, कितना पानी में बड़ा पहे जान गई, कितना पानी में बड़ा पहे जान गई, जा जान जा जान गई। पीरा जवानी के कहता कहार के, तोहरा कहवाला गए बाटे सहार के हो। दुख के गठरी अचारा में बांध गईली, दुख के
हमारे जंगल में हम पहली बार नहीं, हाँ कई बार आए और शिकार खेलकर हम अपना दिल बहलाकर कई बार वापस चले गए। क्यों नहीं? आओ आओ, और इसी बियाबान जंगल में शिकार खेलते हैं चलिए मंत्री जी। और अपना दिल बहलाते हैं। क्यों नहीं? लेकिन प्यारे, ये गंगा तट पर हाँ ये भोले बाबा का मंदिर तो पुराना है, बहुत पुराना है। लेकिन इस भोले बाबा के मंदिर के सामने अगल या वह बगल कभी झोपड़ी नहीं थी रे। आज मैं देख रहा हूं कि भोले बाबा के मंदिर के बगल ये झोपड़ी नजर आ रही है। ये तो हम बहुत सोचे नहीं, कई बार हम आप आए गए, लेकिन कबो झोपड़ी नहीं देखे रहे। चलो इस झोपड़ी में देखता हूँ कौन रहता है रे। ये बाबा बमाई रहे हैं उसके रहे। प्यारे लाल, ये नजारा हम सब अपनी आंखों से देखें। आइए मंत्री जी। आओ। फिर जा। अरे बाप रे बाप, मंत्री जी ये तो आपकी बहन है। प्रिया, ओ प्रिया, प्रिया। भैया आप इतनी खबरदार, रात को भैया आप खबरदार, जो अपनी गंदी जबान से मुझे भैया कहा था। भैया, मैं आपको भैया नहीं कहूंगी तो और क्या कहूंगी भैया? भैया, तेरा भैया तो तेरे लिए उसी दिन मर गया था जैसे तूने अपने नापाक इरादों से अपनी चाह के लिए तूने हमारा घर छोड़ा था रे, घर छोड़ा था। और देखे माजरा इस घड़ी लगी है दिल में आगे। देख माजरा इस घड़ी लगी है दिल में आगी। अरे चोरी, अरे पापनी लगाया कुल में ताले। भैया, आए मेरे प्यारे बिरन क्यों गुस्से हो? आए मेरे प्यारे बिरन क्यों गुस्से हो आप? शादी तो हमने किया न कोई पाप। भैया, हमने तो शादी किया भैया, कोई पाप नहीं किया है जो आप मुझे इस तरह से डांट रहे हो भैया। भैया, अरे सीने में खंजर भोंक कर सीने में खंजर भोंक कर कहती है खून तो नहीं निकला। अरे तूने तो हमरे को जीते जी मार डाला। और आप क्या कह रहे हो भैया? भैया, और तुझको समझा था मैं तो
और तुझको समझा था मैं तो, अरे दिल की गली तुझको समझा। तुझको समझा था मैं तो दिल की गली, तू तो निकली अरे है बड़ी बेकली, तू तो निकली अरे है। दिल में आता है तेरी दोनों आंखें फोड़ दूं, और दिल में आता है मेरे दोनों आंखें फोड़ दूं, मार कर मैं तुझे अरे गंगा में मैं फेंक दूं। और मेरे इज्जत की धज्जी अरे हराम चौधरी नहीं भैया, और मेरे इज्जत की धज्जी अरे उड़ाने चली। धज्जी उड़ाने चली, और तुझको समझा था मैं तोरे अरे दिल की गली। तो हराम ज्यादा हमारा जानी दुश्मन, हमारी इज्जत पर थप्पड़ लगाने वाला वो शख्स तोरा से चोरी छुपे मिलने यहाँ आता है। ये प्रीतम, हाँ प्रीतम प्रीतम मुझसे मिलने यहाँ आता है भैया, लेकिन आज के बाद यहाँ कभी नहीं जाएगा। क्यों भैया? इसलिए कि तू आज के बाद जिंदा नहीं रहेगी। और तोरा खून तो मैं करूंगा, और तेरे खून का इल्जाम उस हरामजादे प्रीतम पर लगाऊंगा। कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और आप ऐसा नहीं कर सकते हो भैया, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, मुझे मत मारो भैया। इसे अब ज्यादा तड़पता नहीं देख सकता रे। इसे उठाओ और घसीट कर
इसी गंगा में फेंक दो उसे। ले जाओ, ले जाओ और इसी बहती गंगा में बिन कफन के इसे दफन कर दो। और प्यारे लाल, ये वस्त्र और ये शस्त्र उठाओ और चलो, हम राजमहल इसी वक्त चलते। क्यों नहीं? इसी के जरिए हाँ, प्रीतम को हम मौत के घाट उतारेंगे, चलिए बंदी। उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाऊंगा। आओ मेरे साथ, आओ। याद होगा मिर्जापुर के वासियों, अभी क्या देखा है, अब देखो खेल में तो अब मजा आएगा। हट! हमने जिसे चाहा उसे आबाद कर डाला और हमने जिसे चाहा उसे बर्बाद कर डाला। याद रखना, मैं नायक नहीं खलनायक हूं। विधानसभा रामपुर खास, जिला प्रतापगढ़। क्या बताऊं, मेरा बेटा प्रीतम और शिकार खेलने गया, अभी तक महल वापस नहीं आए। कोई बात नहीं है, मैं बैठकर थोड़ा इंतजार कर लेती हूँ। प्रणाम माँ। खुश रहो मेरे लाल। बेटा, मैं क्या देख रही हूँ? तेरे हाथ में कौन है? नन्ही सी ये जान। तेरे हाथ में कौन है? ये नन्ही सी जान। बतलाइए बेटा मुझसे, सच सच करो बयान। बेटा, ये तुम्हारे हाथ में नन्ही सी जान कौन हो सकती है? बता रहा हूँ। और शिकार खेलने जब गया जंगल के दरमियान। शिकार खेलने जब गया जंगल के दरमियान, और वही बड़ा रोता मिला कचली जगह। उठा कर के मेरी मैया तुम्हारे पास लाया हूँ। उठा कर के मेरी मैया
तुम्हारे पास लाया हूँ, इसे तुम्हें अपना लो मैया, बड़ी ले आस आया हूँ। मैं जब शिकार करने गया था, हाँ ये बच्चा मुझे वही रोता हुआ मिला। बड़ी आशा के साथ आपके पास ले आया हूँ माँ। लेकिन बेटा तुम सही बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो? मुझे सच सच बताइए बेटा। माँ मैं सही बोल रहा हूँ माँ, आपके विश्वास पर ही इसे उठा कर लाया माँ। सभी जानते हैं कि आप गरीबों पर रहम करती है। बेटा ये तो गरीबों पे करना अरे मेरे कर्तव्य होता है मेरे लाल। माँ ये बच्चा काफी दिन से भूखा है माँ, चलो कहीं से दूध लाकर से पिलाते हैं माँ। ठीक है मेरे लाल, चलो तुम माँ, ठीक कह रहे हो। चलो चलो माँ। रानी साहिबा, बड़ा गजब हो गया रानी साहिबा, क्या हो गया? हो गया मैंने कभी सोचा नहीं था हमारी जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ खेला जाए। ऐसी कौन सी बात है तुम्हारे साथ खिलवाड़ किसने किया है? रानी कौन सी साहिबा, बात है मुझे बतलाइए। अरे हाय विधाता सर पर मेरे ऐसी गिराया हाय विधाता सर पर मेरे ऐसी गिरायोगा और बहन के हत्या हुई नदी किनारे रानी साहिबा, हमारी जवान बहन आज मारी गई बड़ी बेदर्दी से। हत्या है किसने किया आज करो मन हत्या है किसने किया आज करो मन यही मेरा इंसाफ है खून के बदला को। किसने खून किया है? रानी साहिबा, बोलिए। कहना कहना तो बड़ा आसान होता है, करना बड़ा मुश्किल होता है। हमारी बहन को जिस तरह बेदर्दी से मारा गया है, उस बात को मैं याद करता हूँ, उस दृश्य को तो हमारा कलेजा फट जाता। मेरे राज्य के मंदिर ओ खूनी कौन है वो मेरे राज्य का? आप जरा साफ साफ बतलाइए।
कौन है खूनी वो कतली? रानी साहबा, हमारी बहन को मारने वाला और कोई नहीं। कौन है? हमारी बहन को मारने वाला और कोई नहीं। हमारी बहन को मारने वाला ये कुंवर साहब प्रीतम सिंह है। वाह, तुम झूठ बोल रहे हो मेरे बेटे के ऊपर। तुम झूठा इल्जाम लगा रहे हो बेटा। रानी साहबा, रानी साहबा, क्या झूठ है और क्या सच, हाँ, इसका सबूत भी मेरे पास मैं है। जानना चाहती हूँ कौन है वो। तो आपको सबूत चाहिए? जी मंत्री भर। ठीक है प्यारेलाल, पहचानो उसे, पहचानो। ये वो और हमारी बहन के खून से लथपथ ये सही खंजर क्या आपके बेटे प्रीतम सिंह का नहीं है? ऐसा ही खंजर ये तो मेरे बेटा प्रीतम का है। बेटा पूछिए रानी साहबा, पूछिए। माँ, ये साहिवास और साई शस्त्र मेरा है माँ। बेटा लेकिन तूने ऐसा क्यों किया बेटा? नहीं माँ, तूने क्यों किया? नहीं माँ, मैं किसी का खून नहीं किया। राज के मेरे मंत्रीवर इसी वक्त खूनी जल्लाद को बनाइए और ये रियासत की बहुत दूर से ले जाइए और इसका कत्ल करिए। बहुत नहीं जल्द माँ। ले जाइए। नहीं माँ, ऐसा मत करो माँ। इसकी शक्ल ही देखना चाहिए। मंत्री भाई, मैं जानना चाहती हूँ मेरे कहने के मुताबिक आपको काम पूरा वर्ष करना पड़ेगा। कौन? धूल चाटने का बहुत शौक है ना तुझे? अब हम तोरा के धूल चटाऊंगा और ऐसी धूल चटाऊंगा तोरा के कि आज के बाद ये सुनहरा मौका तेरी जिंदगी में नहीं आएगा। मंत्री जी, किसी का खून नहीं किया मंत्री जी। मैं जानता हूं कि हमारी बहन प्रिया का खून तुमने नहीं किया, लेकिन सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए तो हमारी बहन का कातिल बन गया रे। कातिल बन गया। तो हमारी बहन का कातिल है। तूने हमारी बहन के साथ जो घिनौना खेल खेला है, हम तेरी जिंदगी के साथ तो ऐसा खिलौना खेल खेलूंगा क्योंकि मैं बात कमीने आदमी हूँ। बात कमीने आदमी तेरी जिंदगी को तबाह और बर्बाद करने में नहीं मंत्री,
हमरा के बड़ा मजा आएगा। बड़ा मजा आएगा। आराम ज्यादा। और मार हराम ज्यादा। मार मार। तो जितना तड़पेगा उतना तोरा के तड़पाने में हमरा के मजा आएगा। मजा आएगा। हाँ? मंत्री जी तूने हमें सर उठाकर जीने लायक नहीं छोड़ा, तो हम तोरा के कैसे जीने दूंगा? कैसे? कैसे? तेरी जिंदगी को तबाह और बर्बाद करने में हमरा के बड़ा मजा आएगा। इसलिए कि तेरे मरने के बाद इस तक तो ताज और राज रियासत का सम्राट बनने का हमारी तमन्ना पूरी हो जाएगी। इसका मतलब मंत्री जी ये सब तुम्हारी चाल है। चाल? हे, चाल तो हमने बहुत पहले से सोचा था, लेकिन तेरी जिंदगी तबाह और बर्बाद करने का हमरा के मौका नहीं मिला। और फिर आज के जमाने में कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तेरी जिंदगी के साथ तो ऐसा घिनौना खेल खेलूंगा, ऐसा घिनौना खेल कि देखने वालों की रूह कांपेगी। तत्काल खूनी जल्लाद को बुलाया जाए। क्यों नहीं? और इसे खूनी जल्लाद के हाथों सौंप दिया जाए और उसे आगाह और अलर्ट कर दिया जाए कि ले जाए उसी बेईमान जंगल, उसी गंगा तट पर जहां की हमारी बहन प्रिया मारी गई है। उसी गंगा तट पर इसके हिया के इतने टुकड़े टुकड़े कर दे कि इसकी रूह भी हमारे नाम से कांपे। क्यों नहीं? तत्काल खूनी जल्लाद को बुलाया जाए। अरे मित्रेश जल्लाद, ओ मित्रेश जल्लाद, क्या हुक्म है मेरे आका? ऐ खूनी जल्लाद, क्या हुक्म है? हम तो रखे एक मुजरिम दे रहे हैं, ओ और इस मुजरिम को ले जाओ उसे बेईमान जंगल गंगा तट पर इसके हिया के इतने टुकड़े टुकड़े कर दो, इतने टुकड़े टुकड़े कर दो कि इसकी रूह हमारे नाम से कांपे। कैसी आज्ञा? ले जाओ और यह कार्य करने के बाद हम तुम्हें शाही खजाने से इनाम भी दिलवाएंगे। ले जाओ। से ले जा रहे हैं उसी नदी के तट पर, इसके हिया के इतने टुकड़े टुकड़े करेंगे किसी शक्ल पहचान में नहीं आएगी। तोरो से यही उम्मीद है। ले जाओ। ये साला लाउड लाउड के आपको लग रहा है? यह नहीं, अब
अपनी मौत को देख रहा है। ये जिस वक्त इसकी नजर ये ठाकुर के चेहरे पर पड़ती है, उस समय इसकी मौत और करीब आती है। आओ। लेकिन मंत्री जी, हमका लगा था अपन दिल के तमन्ना दिले में रह गई का। प्यारे लाल, क्या बच्चों जैसी बातें करता है? ये लोग वो सब आपके सामने है। मान लो प्रीतम सिंह को तो साले को खून मौत के घाट आपने उतार दिया, लेकिन आपने देखा भरे दरबार में महारानी के आखिर जो गोद में वो छोटा सा बच्चा पड़ रहा है, भला वो क्या होगा? अरे वो भी तो प्यारे लाल, सयाना हो जाएगा। शाम को मैंने मौत के घाट उतार दिया। और रही बात सपोले की, सपोले को जिस दिन चाहूंगा उसे हाथों से नहीं, हाँ, अपने पैरों से कुचलूंगा। क्या किया? देख जा, खेल में तो अब मजा आएगा। आओ। याद है, हमें मिटा सकता नहीं। तो हमें मिटा सकता नहीं। अरे जमाने में इतनी दम नहीं, हमें मिटा सकता नहीं। अरे जमाने में इतनी दम नहीं। जमाना हमसे है और हम जमाने से। राजकुमार प्रीतम, आज तेरा आखिरी दिन है, तेरा अंतिम दिन है और मरने वाले की ख्वाहिश, आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। बोल, कुछ खाना चाहता है? किसी से मिलना चाहता है? नहीं जल्लाद, कुछ कहना चाहता है? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोल, क्या कहना चाहता है? मेरी गलती नहीं है ऐ जल्लाद जी, झूठा इल्जाम मुझ पे लगाया गया। बच्चे ही आपसे रिजू है मेरी, मुझको कर दो रिहा, मुझको कर दो रिहा। क्या कहा? इसमें हमारी कोई गलती नहीं, तेरा कोई कसूर नहीं। मैं किसी का खून नहीं किया। तूने कोई गलत काम नहीं किया। नहीं जल्लाद। राजकुमार प्रीतम, वैसे भी हम तुझे मारना नहीं चाहते, वो इसलिए कि तेरे ही दरबार का नमक खा के आज दिन तक अपना जीवन यापन किया है। राजकुमार प्रीतम, छोड़ तो देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। कौन सी शर्त है आपकी? हमारी शर्त ये है कि जिला मिर्जापुर छोड़कर इतनी दूर चले जाओ कि कभी तुम्हारी शक्ल यहाँ दिखाई ना दे। ठीक है जल्लाद जी, मैं ये मिर्जापुर जिला छोड़कर इतनी दूर चला जाऊंगा कि लोग मेरी शक्ल से क्या मेरी परछाई तक पर न देख पाए। जल्लाद जी ठीक है, जाओ। अगर तुम्हारा तुम लौट कर यहाँ आ गए, तुम यहाँ दिखाई दे गए, तो राजमाता हमें जीवित नहीं छोड़ेगी। जाओ, चले जाओ।
ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है। आज के बाद ये मिर्जापुर छोड़कर सीधा जाऊंगा चंबल घाटी। और चंबल घाटी जाकर राजकुमार प्रीतम से डाकू पैगाम सिंह बनूंगा। और जिस दिन डाकू पैगाम सिंह बनकर आऊंगा उस दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। साफ साफ बतलाइए, मैं करूंगा मदद तुम्हारी, दिल में ना घबराइए। जन्म से हो या अंधी कि फूटे नयन, बोलो बहन, जन्म से अंधी हो या कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे साथ कोई हादसा हुआ है? नाम प्रिया मेरा मिर्जापुर है भवन। जब कर दिया छोड़ करके मेरी आंखें डाल गंगा में दिया। फूट किस्मत हमारी है मेरे गंगा माँ से बचाने वाले आप दोनों कौन हो भैया? बहन प्रिया, इत्तेफाक से हम दोनों एक इच्छाधारी नाग और नागिन हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन आपने कहा कि आपके भैया ने आपकी आंखों को फोड़कर गंगा माँ की गोद में समर्पित कर दिया,
लेकिन बहन, बिना किसी कसूर, बिना किसी गलती के कोई भाई अपनी बहन पर ऐसा सितम कैसे कर सकता है बहन? भैया हमारी गलती है, इतनी गलती है भैया कि मैं एक प्रीतम नाम लड़के से प्यार करती थी। प्यार करने के बाद हम दोनों ने शादी कर लिया और उसी को लेकर मेरे भैया नाराज थे, मुझे मारकर घर से बाहर निकाल दिया और उसी जंगल में भैया मैं रहने लगी। मेरे गोद में एक बच्चा भी था भैया। उस बच्चे को मेरे प्रीतम जी लेकर रात दरबार चले गए। अचानक में मेरे भैया वहां पर पहुंच गए और भैया मेरी आंखों को फोड़कर गंगा माँ के गोद में बांध दिया। प्यार करना गुनाह अब कोई अपराध नहीं है। प्रेम ही परमेश्वर होता है, प्यार ही पूजा होता है। अंग्रेजों ने कहा है कि लव इज गॉड, गॉड इज लव, मतलब प्रेम ही परमेश्वर है। तुमने शादी किया है, कोई आपने पाप नहीं किया है। तुम्हारे भैया ने तुम्हें ठुकरा दिया है, लेकिन मैं शंकर भोले बाबा शिव को साक्षी मानकर मैं तुम्हें अपने धर्म की बहन मानता हूँ। और आज के बाद तुम पर कोई सुख, कोई दुख, कोई कष्ट, कोई भी मुसीबत आन पड़ती है तो मैं तेरे सुख दुख में हमेशा, मैं तेरा भाई बनकर हमेशा खड़ा रहूंगा। मैं अपनी जान देकर मैं तेरे आन मान सम्मान, तेरे गौरव की मैं रक्षा करूंगा बहन, मैं रक्षा करूंगा। ठीक है भैया, लेकिन भैया आज राखी का त्योहार है। अगर आपकी इच्छा हो भैया, मैं आपके हाथों में राखी बांध दूं भैया। लेकिन बहन प्रिया, तू तो दोनों आंखों से अंधी है, ऊपर से बेसहारा, तू राखी लाएगी कहां से? मैं यहाँ तो राखी नहीं पाऊंगी, लेकिन भैया मैं अपने इस आंचल से एक धागा निकाल के आपके हाथे में राखी बांध दूंगी भैया, राखी बांध दूंगी। इसे समझो नरेशम का तार भैया, इसे समझो नरेशम का तार भैया। मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, प्यार भैया, प्यार भैया। बहन प्रिया, तुमने तो अपना फर्ज निभा दिया, लेकिन एक भाई का फर्ज और कर्तव्य और धर्म क्या होता है, सुन हमारी बात को। बांध तो राखी बहना दिया हाथ में, तेरा भैया हुआ आज खुशहाल है। अपने भैया पे बहना भरोसा करो, अपने भैया पे बहना भरोसा करो। मैं करूँगा मदद तेरी हर हाल में, अपने भैया पे बहना। तू मेरे भैया बिनती है आपसे,
अपनी बहना को भैया भुलाना नहीं, रक्षा करना हमेशा मेरी जान की। रक्षा करना हमेशा मेरी जान के, अपनी अंधी बहन को भुलाना नहीं, रक्षा करना। बहन, मैं तुम्हें भूल जाऊं ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहूंगा। इसलिए आज के बाद ये डंडा तुम्हारे चलने, तुम्हारे उठने, तुम्हारे बैठने का ये सहारा बनेगा बहन। लेकिन यहाँ रहेगी तू, क्या खाएगी, क्या पिएगी, तेरा गुजर बसर यहाँ पर नहीं हो पाएगा। सामने शंकर भोले बाबा श्री की मंदिर दिखाई दे रही है, चलो उसी मंदिर पर मैं तुमको छोड़ देता हूँ। जो भी भक्त भगवान को भोग लगाने के लिए आएंगे तो वहां तुम्हें कुछ न कुछ खाने पीने के लिए हमेशा मिलता रहेगा बहन। चलिए हमारे साथ। क्या कहा भैया? सामने भोलेनाथ की मंदिर दिखाई दे रही है, चलो भैया वहीं पर मुझे छोड़ दो, वहीं पर भीख मांग कर अपना गुजारा कर लूंगी। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, सच्चे मन से वचन लियो जा वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।